हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th इंग्लिश का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन की वर्ड मीनिंग। प्रीवियस पार्ट में हमने इसके बारे में समझा था कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है डाइवर्स्ड। इसमें हमें इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों दी गई हैं। तो डाइवर्स्ड की इंग्लिश मीनिंग होती है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में गई या बढ़ गई। येलो वुड, अ वुड विद येलो ड्राइड लीव, सूखी पीली पत्तियों से भरा जंगल। बेंट, पैसिव पार्टिकल फ्रॉम द बेंड, टर्न्ड, मुड़ी हुई। बेंड की ये सेकेंड फॉर्म होती है बेंट। अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेस, बड़े पौधों के नीचे उगी सघन झाड़ियाँ। फेयर, क्वाइट गुड, एकदम बढ़िया। परहैप्स, पॉसिबली और मे बी, शायद। अ बेटर क्लेम, हियर अ बेटर ऑप्शन, श्रेष्ठतर विकल्प। ग्रासी, ऑफ रोड फुल ऑफ ग्रास अनयूज्ड, घास भरी जिस पे कोई ना चला हो। इक्वली लीव्स, इक्वली कवर्ड विद ग्रासेस। विद अ साइड, टेकिंग डीप ब्रेथ परहैप्स ऑफ रिलीफ, चैन की गहरी सांस लेकर। एजेस एंड एजेस, हियर अ लॉन्ग पीरियड, लंबी अवधि या युगों युगों के बाद। हेंस, हेयर इन द फ्यूचर, भविष्य में। लेस ट्रैवल्ड बाय अ फ्यूअर पीपल, मतलब जिस पर कम लोग चले हों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसके MCQs की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला स्टैंडर्ड में दिया गया है टू रोड्स डाइवर्स फार एज आई कुड तक। तो नेम द पोएम, पोएम का क्या नाम है? द रोड नॉट टेकन। Who is the poet of the road not taken? Robert Frost. What does the word diverged mean? Diverged mean हमने अभी पढ़ा था move या draw apart, मतलब गई या दो दो दिशाओं में बढ़ गई। तो both A and B. What is the rhyme scheme of the first stanza in the road not taken is A B A A B. What literary device has been used in the last line of the first stanza of the road not taken? Anaphora. अब हम आते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड दिया गया है टू वेयर इट एंड वांटेड वियर। इसमें जो बीच में है वो पोएम में हमें पहले से ही बताया गया था। तो फर्स्ट है व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड? फॉर इट वॉज ग्रासी, फॉर इट वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट, फॉर इट वांटेड वियर। ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही रीजन थे जिस वजह से पोएट ने सेकेंड रोड को चूज किया था। हाउ वॉज द सेकेंड रोड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट वन? फर्स्ट ऑप्शन है पीपल हार्डली ट्रैवल्ड ऑन द वेयर्स द फर्स्ट वन वॉज फ्रीक्वेंटली यूज। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द सेकेंड रोड देन द फर्स्ट वन, बोथ A and B एंड नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट आएगा ये, क्योंकि उस पर कम लोग चले हुए थे। वॉट लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ द रोड नॉट टेकन इज पर्सनिफिकेशन। ठीक है। Why did the poet try to look down the road as far as he could? For he wanted to make sure that it was safer, for he wanted to make sure that it was riskier, for he wanted to measure the length of the road, none of these. तो ये A आएगा इसका, for he wanted to make sure that it was safer. Both the road were equally good. अब आते हैं हम इसके थर्ड स्टैंडर्ड की ओर। Though asphalt road in black. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले मीन्स? बोथ द रोड हैड डिफरेंट मॉर्निंग, बोथ द रोड हैड सेम मॉर्निंग, वन रोड हैज ब्राइट वेयर इज अदर रोड हैज डल मॉर्निंग, ऑल ऑफ दिस। तो बी ऑप्शन है बोथ द रोड हैज सेम मॉर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज नो स्टेप हैज ट्रोड इन ब्लैक मीन्स? इट मीन्स दैट पीपल ट्रेवल्ड अ लॉट, इट मीन्स दैट पीपल ट्रीटेड द रोड डायबेट्रली, it means that people did not like to travel on that road, all of these। तो इसका हम ऑप्शन लगाएंगे C। क्यों? क्योंकि it means that people did not like to travel on that road। What does the poet want to convey in the poem The Road Not Taken? That every choice decision has advantage, that every choice decision has disadvantage, that every choice decision has both advantage and disadvantage। तो C वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की ओर। ओ आई केप्ट द फर्स्ट दिस विद अ सैम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डिसाइडेड टू डू विद द फर्स्ट रोड? टू ट्रैवल टू दैट रोड द नेक्स्ट डे, टू ट्रैवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट ईयर, टू ट्रैवल थ्रू द रोड द नेक्स्ट मंथ, टू ट्रैवल थ्रू द रोड अनदर डे, टू
डी ऑप्शन है टू ट्रैवल थ्रू द रोड अनदर डे. Second question, what does the phrase way leads on to way means? It means that one way leads to another. Robert Frost took the decision which people rare take. Okay, C option. Fourth है, what was Robert Frost doubtful of? Whether he could came back or not, whether he would succeed in this decision or not, whether he would be able to turn up or not, all of these. Somewhere ages all the differences. First question, what are the after effects of the decision made by Robert Frost? तो इसका होगा he had to face a lot of challenges after traveling through the road. What does the word sigh means? To take a shallow breath, to take a deep breath. What is the rhyme scheme of last stanza in the road not taken? Is A B A A B. ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.